नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका टीचर आजाद गौतम अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर यूज ऑफ इट पर लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, अपने लेक्चर्स की सीरीज में आज हम यूज ऑफ इट कर रहे हैं। देखिए, यूज ऑफ इट, जो हमारा इट होता है, इट का जो मीनिंग होता है वह होता है यह। अब यदि मैं आपको कहता हूं इट इज अ मार्कर, उस टाइम इसकी हिंदी, इसकी सेंस निकलेगी यह एक मार्कर है। परंतु बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं जिनमें हम इट को यूज करते हैं, परंतु जब वाक्य की हिंदी बनाते हैं तो हिंदी में हम इट का मीनिंग यह नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों, जिस इट का हम हिंदी में मीनिंग नहीं लगाते उस इट को हम अंग्रेजी में इंट्रोडक्टरी इट, इंट्रोडक्टरी होता है आरंभ करने वाला, आरंभ करने वाला। ऐसे इट को केवल वाक्यों को आरंभ करने के लिए किया जाता है। जैसे इट इज 5 o'clock, 5 बजे हैं। इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। इट इज विंटर सीजन, सर्दी की ऋतु है। इट इज समर सीजन, गर्मी की ऋतु है। तो देखिए, जितने भी मैंने सेंटेंसेस बोले सभी में इट यूज हुआ, परंतु दोस्तों इट की हिंदी यह नहीं लगी। तो ऐसे इट को हम इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं, जो केवल वाक्यों को आरंभ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डमी इट कहते हैं, डमी मीन्स होता गूंगा। और एम्प्टी इट कहते हैं, एम्प्टी मीन्स होता खाली। जब भी इट को हम एज ए इंट्रोडक्टरी, डमी और एम्प्टी सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं तो इट का अर्थ नहीं लगता। इससे पहले वाले लेक्चर्स में आप लोगों ने बहुत सारे सेंटेंसेस किए जिनमें आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आता है। जैसे ये वाक्य देखिए, जतिन गौतम एक अच्छा लड़का है। जतिन गौतम इज अ गुड बॉय। अब इसमें जतिन आपका रियल सब्जेक्ट है, जतिन आपका असली सब्जेक्ट है, वास्तविक कर्ता है। जतिन आपका इसमें क्या है? वास्तविक कर्ता। बहुत सारे वाक्य आप लोगों के ऐसे होते हैं जिनमें रियल सब्जेक्ट, असली सब्जेक्ट हिंदी का वाक्य हो या अंग्रेजी का अफर्मेटिव सेंटेंसेस में शुरू में आता है, जैसे कि इस वाक्य में। अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए, बाहर बहुत गर्मी है। इट इज वेरी हॉट आउटसाइड। अब बाहर बहुत गर्मी है। कुछ वाक्य आपके ऐसे होते हैं जिनमें रियल सब्जेक्ट, वास्तविक कर्ता हिंदी के वाक्यों के आरंभ में नहीं आता। जैसे इस वाक्य में बाहर बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी इसमें आपका रियल सब्जेक्ट है। यह हिंदी में कहां मिलेगा? हिंदी में यह हिंदी के वाक्यों की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, जैसे आपको हेल्पिंग वर्ब्स का पता, इज मीन्स है, आर मीन्स हैं, सभी का मैंने आपको मीनिंग दे रखा है। तो वास्तविक जो सब्जेक्ट मिलेगा हिंदी की हेल्पिंग वर्ब से पहले मिलेगा, जैसे बहुत गर्मी। अब अंग्रेजी में मिलेगा अंग्रेजी की जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद। जैसे अंग्रेजी की हेल्पिंग वर्ब है इट, अंग्रेजी की हेल्पिंग वर्ब है इज, तो इज के बाद आपका अंग्रेजी में आएगा। यानी कि हिंदी के वाक्यों में रियल सब्जेक्ट हिंदी की हेल्पिंग वर्ब से पहले, अंग्रेजी के वाक्यों में अंग्रेजी की हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स आपके सामने क्या उठता है कि किन वाक्यों में इट इंट्रोडक्टरी, डमी और एम्प्टी सब्जेक्ट का काम करता है। अब ये नहीं कि हर वाक्य में इट की हिंदी नहीं लगती। यदि मैंने कहा इट इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है। इट इज अ पेन, यह एक पेन है। इट इज अ शर्ट, यह एक कमीज है। यहां पे तो इट की हिंदी यह लगी, परंतु जो इंट्रोडक्टरी हमारे जो यूज होता है इट का, जो इंट्रोडक्टरी हमारा यूज होता है इट का, वे हमारे कौन से वाक्य होते हैं? जिन वाक्यों में
जिन वाक्यों में समय, दिन, मौसम, ऋतु, वर्ष, महीने, यानी कि जिन वाक्यों में समय, दिन, मौसम, ऋतु, वर्ष, महीना का जिक्र होता है, उन वाक्यों में इट इंट्रोडक्टरी, एम्पटी और डमी सब्जेक्ट का काम करता है। और ये हिंदी में तो यहां मिलेगा, हिंदी में ऐसे वाक्यों में या तो समय मिलेगा, या दिन मिलेगा, या मौसम, या ऋतु, या वर्ष, या महीना। अंग्रेजी में ये इज के बाद आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। हेल्पिंग वर्ब आवश्यकता अनुसार इज भी हो सकता है और वोज भी हो सकता है। ऐसे वाक्यों में जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, वो इट के नंबर के अनुसार करते हैं, इट के वचन के अनुसार करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, इट एक सिंगुलर शब्द है। देखिए, अब हम इट वाले वाक्यों के अफर्मेटिव सेंटेंसेस करते हैं। जब हम इट वाले वाक्यों के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो इसमें ना, जब अफर्मेटिव में आप लोगों को पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज या वॉज, क्योंकि यहां पे हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगी? इट। फिर तीसरे नंबर पे हमारा आएगा रियल सब्जेक्ट। रियल सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट में अभी मैंने आपको बताता, यहां पे मिलेगा आपको या तो समय, दिन, मौसम, ऋतु, वर्ष, महीना प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम बात करते हैं, जैसे 4 बजे हैं, सब्जेक्ट हुआ, मैं बजे वाले सेंटेंस, समय है इसमें, इट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock। अब आप लोगों ने यहां पे 4 के अनुसार हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये इट के अनुसार है, क्योंकि जब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार यूज होती है। अब जैसे अब इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएं, जैसे कि मैंने आपको बता रखा कि कम से कम 1000 सेंटेंस, 200 सेंटेंस, 500 सेंटेंस बना के देखिए। इट इज 5 o'clock, इट इज 6 o'clock, इट इज 8 o'clock, इट इज 9 o'clock, इट इज 3 o'clock, इट इज 2 o'clock। इस प्रकार से बनाइए बेटा आप लोग। अब ये समय की बात है, मैंने रियल सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर दिया और यहां पे भी मैं इस सेंटेंस को कर रहा हूं। अब दिन की बात हम करते हैं, यदि मैं कहता हूं आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। मंडे इसमें दिन है, टुडे इज मंडे भी आपका ठीक है। अब किसी भी प्रकार से इट इज ट्यूसडे टुडे, इट इज वेडनेसडे टुडे, इट इज थर्सडे टुडे, इट इज फ्राइडे टुडे, इट इज सैटरडे टुडे, इट इज संडे टुडे, किसी प्रकार से बनाइए, अपने आप आपसे ये लैंग्वेज जुड़ जाएगी, अपने आप एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अब मौसम की हम बात करते हैं, जैसे मैंने सेंटेंस में भी समझाता, बाहर बहुत गर्मी है, तो इट इज बहुत गर्मी के लिए वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट आउटसाइड, इट इज वेरी हॉट आउटसाइड। बहुत गर्मी इसमें आपका रियल सब्जेक्ट, अब कुछ भी बनाइए, इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड। समय हो गया आपका दिन, मौसम, ऋतु। यदि मैं कहता हूं गर्मी की ऋतु है, गर्मी की ऋतु है, गर्मी की ऋतु इसमें आपका रियल सब्जेक्ट है। जो भी रियल सब्जेक्ट है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ऋतु की जब बात आएगी, इट, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज, इट इज समर सीजन, इट इज समर सीजन, रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं, इट इज विंटर सीजन, इट इज ऑटम सीजन, इट इज स्प्रिंग सीजन। तो इस प्रकार से आप बनाते जाइए। वर्ष की बात है, यदि मैं कहता हूं
2020 का वर्ष है। इट 2020 का वर्ष इसमें रियल सब्जेक्ट है। इट इज 2020। इसको दो प्रकार से बना सकते हैं, या इट इज द ईयर ऑफ 2020। अगर हम बात करते हैं महीने की, अगर मैं कहता हूं मई का महीना है, मई का महीना इसमें आपका सब्जेक्ट है। इट इज मे। और इसको मैं ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज द मंथ ऑफ, इट इज द मंथ ऑफ, इट इज द मंथ ऑफ मे। अब इसमें वोज भी आ सकता है। अगर हम कहें उस दिन मंगलवार था, उस दिन मंगलवार था, तो मंगलवार इट वॉज ट्यूसडे दैट डे। दैट मीन्स वह भी होता है। इन छोटी छोटी बातों को आप समझते जाना। और उस भी होता है, इट वॉज ट्यूसडे दैट डे, उस दिन दिवाली थी। इट वॉज दिवाली दैट डे, उस दिन बुधवार था। इट वॉज वेडनेसडे दैट डे। कुछ भी बनाइए आप, आवश्यकता के अनुसार आप लोग बनाते जाइए। अब दूसरे नंबर पे हमारे सेंटेंसेस आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव sentences. Dear friends, as I have already told you, cramming deadens our sensibility. We should not cram the things, we should understand the things. As I have already told you, when we make negative sentences, in that case we always use not just after the helping verb. दोस्तों, जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, पूरी अंग्रेजी में रूल है, आंख बीच के हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा दीजिए। अब तो जब हम इट का यूज कर रहे हैं, इट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज या वॉज प्लस नॉट प्लस रियल सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। रियल सब्जेक्ट को मैंने आपको बता दिया, हिंदी में तो ये हिंदी के हेल्पिंग वर्ब से पहले मिलेगा। जैसे यहां है तो 4 बजे आपका रियल सब्जेक्ट था, यहां पे आपका है गर्मी की ऋतु रियल सब्जेक्ट है, यहां पे 2020 का वर्ष रियल सब्जेक्ट है। अंडरलाइन कर रखा मैंने हर हिंदी के सब्जेक्ट को भी और अंग्रेजी के भी सब्जेक्ट को। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा देते हैं। यदि मैं कहता हूं 4 नहीं बजे हैं, इट इज नॉट 4 o'clock। अब आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। सभी को बना के आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के लिए हजारों सेंटेंस बना के देखने हैं, स्वतः ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अब जैसे आज सोमवार नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, इट इज नॉट मंडे टुडे। बाहर बहुत गर्मी नहीं है, इट इज नॉट वेरी हॉट आउटसाइड। गर्मी की ऋतु नहीं है, इट इज नॉट समर सीजन। 2020 का वर्ष नहीं है, इट इज नॉट 2020। मई का महीना नहीं है, इट इज नॉट मे। अब दोस्तों हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को करते हैं। जो पहली प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हिंदी के शब्द क्या से आरंभ होते हैं, वो आपके पहली प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। जब हम ऐसे वाक्यों की कभी भी अंग्रेजी बनाते हैं, क्या के लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। जब भी हमारी इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होती है, हम जब वाक्य की हिंदी बनाते हैं दोस्तों, वाक्य के आरंभ में अपने आप क्या लग जाता है। तो इंटेरोगेटिव की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इज या वॉज प्लस इट प्लस रियल सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब रियल सब्जेक्ट में क्या आएगा, समय, दिन, ऋतु, वर्ष, महीना। यदि मैं कहता हूं क्या 4
बजे हैं। इज इट 4 o'clock। अब जो सेंटेंसेस मैंने वो अफर्मेटिव में लिखे थे सभी का इंटरोगेटिव बना दीजिए। क्या आज सोमवार है? इज इट मंडे टुडे? क्या गर्मी की ऋतु है? इज इट समर सीजन? सभी को बनाते जाइए आप। उसके बाद हम करते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब डियर फ्रेंड्स, ये भी शुरुआत में क्या मिलेगा और नहीं, ऐसे वाक्यों में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज या वाज प्लस इट प्लस नॉट प्लस रियल सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये रियल सब्जेक्ट बहुत इजी ही बात है आप लोगों के लिए, मैं इसको मेंशन कर चुका हूं। समय, दिन, ऋतु, वर्ष, महीना, इन चीजों का जिक्र मिलेगा। कभी कंफ्यूज हो जाए कि रियल सब्जेक्ट क्या होता है, तभी तो ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनता है इट, क्योंकि इसकी हिंदी नहीं लगती, ये कोई सेंस नहीं देता। तो यदि मैं कहता हूं क्या 4 नहीं बजे हैं, इज इट नॉट 4 o'clock? इज इट नॉट 4 o'clock? क्या 5 नहीं बजे हैं? इज इट नॉट 5 o'clock? तो इस प्रकार से आप एक सेंटेंस के चारों सेंटेंसेस बनाइए, बहुत सारे सेंटेंसेस को बना बना के देखें। अब कई बार क्या होता है कि कई बार साढ़े की बात आती है, पौने की बात आती है, सवा की बात आती है, तो उसके साथ हम कभी भी o'clock नहीं लगाते। देखिए जैसे हाफ पास्ट, इसको हम बोलते हैं साढ़े। यदि मैं कहता हूं 5:30 बजे हैं, इट इज 5:30। क्वार्टर पास्ट होता है सवा, क्वार्टर पास्ट सवा। 3:15 बजे हैं, इट इज क्वार्टर पास्ट 3। पौने की अंग्रेजी होती है क्वार्टर टू, पौने। यदि मैं कहता हूं 4:45 बजे हैं, इट इज क्वार्टर टू 5। तो जब भी साढ़े, पौने और सवा की बात आती है, इसके साथ हम कभी भी o'clock नहीं लगाते। बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। ये जो मैं आपको सीरीज दे रहा हूं, यूज ऑफ इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये बगैर मेन वर्ब के मैं सेंटेंसेस करवा रहा हूं। इट भी बगैर मेन वर्ब का। जो हम आगे बढ़ेंगे, इनके बहुत सारे यूजेस हमारे सामने आएंगे। दोस्तों, कुछ सेंटेंसेस जो आपने अपनी कॉपी पे 1 के 4 बनाने हैं, ये तो मात्र 10 सेंटेंस हैं। प्रैक्टिस आप लोगों ने कम से कम 100, 200, 300, 400, 500 जितना भी हो सके मैक्सिमम करें। इनके आपने 4 बनाने हैं। 6 बजे हैं, आज रविवार है, बाहर बहुत सर्दी है, मार्च का महीना है, 2015 का वर्ष था, 5:30 बजे हैं, 6:15 बजे हैं, 3:45 बजे हैं, कल मंगलवार था, उस दिन सोमवार था। देखिए दोस्तों, इन सेंटेंसेस की आपने प्रैक्टिस करनी है, इनको समझना है। जैसे आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। 7 बजे हैं, इट इज 7 o'clock। मेरी घड़ी में 8 बजे हैं, इट इज 8 o'clock बाई माई वॉच। आज बहुत ठंड है, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। आज मेरा जन्मदिन है, इट इज माई बर्थडे टुडे। 1980 का वर्ष था, इट वॉज 1980। सुबह है, इट इज मॉर्निंग। रात है, इट इज नाइट, अंधेरा है, इट इज डार्क। आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। 4 बजे हैं, इट इज 4 o'clock, अभी 6 बजे हैं, इट इज 6 o'clock नाउ। लगभग 3 बजे हैं, इट इज ऑलमोस्ट 3। ठीक 4 बजे हैं, इट इज एग्जैक्टली 4 o'clock। सिर्फ 5 बजे हैं, इट इज ओनली 5। 4 बज गए कब के, इट इज 3 ऑलरेडी। मार्च की 1 तारीख है, इट इज 1st of मार्च। मार्च की 20 तारीख है, इट इज 20th of अप्रैल। सॉरी, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, अप्रैल कर लेना बच्चों। अप्रैल की 20 तारीख है, इट इज द 20th of अप्रैल।
अक्टूबर की 6 तारीख है, इट इज़ द 6th of अक्टूबर। देखिए दोस्तों, हम पूरे कोर्स को इजी टू कॉम्प्लेक्स लेके चलेंगे और एक ये नेचुरल स्वाभाविक बात है, जब भी हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं मदर टंग में आइडियाज़ ज़रूरी आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लैंग्वेजेस एक दूसरे की हमेशा सहयोगी होती हैं, न कि विरोधी। तभी अगर सहयोगी हैं तभी हम एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर वे सहयोगी नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद ये डिपेंड करता कि हम कितना लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग करते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़बरदस्त है, आप बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझते हैं, अगर आप सही प्रैक्टिस करते हैं, तो एक दिन आप बहुत ही अच्छे स्पीकर, उस लैंग्वेज को समझने वाले बन जाते हैं। हर चीज़ बेसिक से ही शुरू हो सकती है। कोई भी टीचर आपका बेसिक क्लियर कर सकता है। आप एक अच्छे नॉलेज होल्डर केवल तभी बन सकते हैं जब आप मैक्सिमम स्टडी करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज हमारा यूज ऑफ इट था, इसको आप स्टेप बाय स्टेप स्टडी कीजिए और इस तरह से हम लेक्चर्स की सीरीज़ आपके सामने लेके